याद कीजिए वो एक काम जो आपने कल पर टाल दिया था, शायद अब उसे टाले हुए 1 साल बीत चुका होगा। कभी-कभी हम जानते हैं कि क्या करना है और प्लान क्या है, सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम अपने काम को टालते रहते हैं। क्योंकि असली रुकावट कभी टाइम की नहीं होती, बल्कि अंदर की वो अनदेखी लड़ाई होती है जो हमें आज का काम कल पर टालने के लिए मजबूर करती है, और हर टाली हुई चीज़ धीरे-धीरे हमें हमारी असली ज़िंदगी से दूर ले जाती है। तो डेरियस फोरो की ये किताब हमें इस चीज़ को बताएगी जो आपकी टाल-मटोल की असली वजह क्या है। और सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक ठोस प्रैक्टिकली रास्ता है जो आपको उन सब चीज़ों को करने से बचाएगा जो आपके समय को बर्बाद करती हैं और आपके टाइम को वैल्यूएबल होने से रोकती हैं। चैप्टर 1, हर टाले गए काम का हिसाब ज़िंदगी लेती है। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, टू डू लिस्ट बना लेना, फिर दिन भर उसी लिस्ट को नज़रअंदाज करते रहना। क्या ये आपका भी सच है? एक बार एक बूढ़े बढ़ई ने अपने बेटे से कहा कि अधूरी ईंट जो तू आज छोड़ देगा, कल वही तेरे सपनों की दीवार में दरार बन जाएगी। तो यही होता है हमारी ज़िंदगी में भी। हम खुद से, अपने गोल से, अपने बदलाव से रोज़ एक वादा करते हैं और फिर उसी वादे को कल पर टाल देते हैं। ऑथर साफ कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़न्ट लेज़ीनेस, इट्स फियर ड्रेड्स एज फर्स्ट कंफर्ट, और धीरे धीरे आदत बन जाती है। एग्ज़ाम्पल, आपने तय किया कि आज से वर्कआउट शुरू करेंगे, कपड़े निकाल लिए, वीडियो खोल लिया, फिर माइंड बोला थोड़ी देर बात करते हैं, और वही बाद में धीरे धीरे वो बात कभी नहीं आता। सच तो ये है कि हर टाले गए काम का इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट आपकी पीस, आपकी कॉन्फिडेंस से वसूला जाता है। अगर आपने 10 दिन पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो आज 30% प्रगति हो चुकी होती अगर आप उस काम में लगे रहते। एग्ज़ाम्पल, अगर हर दिन 30 मिनट किसी स्किल पर लगे रहोगे तो 3 महीने में उस स्किल में आप दूसरे लोगों से आगे निकल सकते हो। जो लोग टालते रहते हैं वो हमेशा शुरुआत की लाइन पर ही खड़े रह जाते हैं, और दुनिया में आगे वही निकलते हैं जो चलते फिरते गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। इसीलिए पहला सबक, हर टाला गया काम आपका समय नहीं, आपका आत्मविश्वास ख़त्म करता है। चैप्टर 2, जब मन ना करे तब भी शुरू कैसे करें। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा अपना मूड। काम करना ज़रूरी है पता है, लेकिन अंदर से कोई एनर्जी ही नहीं आती और हम काम को शुरू भी नहीं कर पाते। एक लड़का हर सुबह उठकर कहता है आज नहीं कल से पक्का, और यही उसका सबसे लंबा आज बन गया। ऑथर कहते हैं, एक्शन चेंजेस मूड फास्टर दैन मूड चेंजेस एक्शन। मतलब पहले काम करो फिर अपने मूड के बारे में सोचो। एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा आज आर्टिकल लिखूंगा, लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोला मन बोला कॉफ़ी बना लूँ पहले, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया और फिर व्हाट्सएप पर स्क्रॉल करने लगे। देखते ही देखते मोटिवेशन भी ख़त्म हो गया। असल ट्रिक ये है, मन नहीं मान रहा तो स्टेप से चालू करो, बस 2 मिनट बैठो उस काम के साथ। अक्सर 2 मिनट ही 20 मिनट बन जाते हैं, क्योंकि असली ताकत शुरू करने में। जो लोग इंतज़ार करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, वो कभी मोमेंट नहीं बना पाते। एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ 10 मिनट लिखना शुरू करो तो 30 दिनों में आपकी राइटिंग मसल एक्टिव हो जाती है। इसलिए अगली बार जब मन ना हो, बस खुद से कहो 2 मिनट बैठते हैं। वो 2 मिनट ही आपकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकलें। चैप्टर 3, ज़्यादा सोचना नहीं, शुरू करना सीखो। किसी काम को करने से पहले हम उसे सोच कर थक जाते हैं। अगर फेल हो गए तो क्या होगा, और सही से नहीं हो पाया तो क्या होगा। एक आदमी हर रोज़ एक बोट बनाने का सपना देखता था, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई। ऑथर कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। जब तक आप बहुत ज़्यादा सोचते हो आप बहुत खुद को पैरालाइज में डाल देते हो। एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, सोचते रहें कौन सा नीश चुनें, कौन से माइक्रोफोन या बैकग्राउंड चाहिए, और हर महीने बीत गए लेकिन पहला वीडियो अब तक नहीं आया। असल में आपको बस शुरुआत करनी है। सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपके अंदर के करेज को किल कर देता है, और एक छोटा इम्परफेक्ट कदम 1000 परफेक्ट आइडिया से बेहतर होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक ड्राफ्ट लिखें तो 1 महीने में 30 आइडिया आपके पास होंगे। अब सोचो, अगर आपने सिर्फ 5 में से 1 को भी एग्जीक्यूट किया तो आप बिगिनर से क्रिएटर बन चुके होंगे। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे क्लैरिटी को कैसे लाएं ताकि कन्फ्यूज़न की जगह कॉन्फिडेंस शुरू हो।
लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या करें क्या ना करें। फोकस करने बैठो तो लगता है हर चीज़ ज़रूरी है और यह उलझन ही आपको थका देती है। एक बच्चा हर दिन 3 विषय एक साथ पढ़ता था, ना कोई सब्जेक्ट पूरा होता, ना कोई चैप्टर खत्म। ऑथर कहते हैं कन्फ्यूज़न इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग। मतलब साफ सोच चाहिए तो पहले एक छोटा एक्शन लो। एग्जाम्पल, आपने तय किया कि आपको स्वास्थ्य सुधारनी है। अब आपने एक साथ डाइट जिम कुछ एक साथ चालू कर दिया और 3 दिन बाद लगा के कुछ नहीं हो पा रहा। बजाय इसके 2 मिनट सिर्फ 10 मिनट की वॉक शुरू करो। वहीं आपको क्लैरिटी देगा कि बॉडी क्या चाहती है। एक टास्क चुनो, एक गोल सेट करो, एक काम करो। कन्फ्यूज़न तभी हटेंगी जब आपके पास सिर्फ एक स्पष्ट दिशा होगी। अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हो तो एक कोर्स को फिनिश करो, बाकी टैब्स बंद कर दो। कन्फ्यूज़न डिसीजंस को रोकता है, क्लैरिटी एक्शन को बढ़ाता है। चैप्टर 5, छोटा काम बड़ा असर। हमें हमेशा सिखाया गया है कि कुछ बड़ा करने के लिए धमाकेदार करो, लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे एफर्ट से आता है। एक लड़का रोज़ एक ब्रिक दीवार में लगाता था, लोग हंसते थे, पर एक साल में सबसे खूबसूरत घर उसी का था। ऑथर कहते हैं स्मॉल एक्शंस इज़ कंसिस्टेंटली लीड टू मेजर रिजल्ट्स। अगर आप रोज़ 15 मिनट पढ़ाई करें तो एक साल में आपने 90 घंटे पढ़ लिया हो। छोटे बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही बिल्डिंग्स बनाते हैं आपकी न्यू आइडेंटिटी के। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है, साल के अंत में आपके अंदर जॉइंट शिफ्ट लाता है। डिसिप्लिन का मतलब बिग मोमेंट्स नहीं, डेली प्रैक्टिस होती है। अगर आप हर रोज़ 10 पुशअप्स से शुरू करो तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है जो एक दिन जिम रूटीन का हिस्सा बनती है। चैप्टर 6, ध्यान भटकाने वालों को हराओ। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ होती है आपका मोबाइल, एक रैंडम नोटिफिकेशन या कोई बेकार सी बात, क्योंकि ये आपके फ्लो को तोड़ देती है। एक आर्टिस्ट हर बार कैनवास पर कुछ बनाने बैठता और 10 मिनट में फ़ोन देखकर सब भूल जाता। ऑथर कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस आर द एक्सपेंसिव, दे कॉस्ट यू योर फ्यूचर, फोकस इज़ द रियल करेंसी। एग्जाम्पल, अगर आप 25 मिनट बिना किसी ब्रेक के काम करते हो तो आपका ब्रेन एक डीप जोन में चला जाता है जहां प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो जाती है। लेकिन जैसे ही बीच में कोई मैसेज आया वो जोन टूट गया। फोकस को प्रोटेक्ट करना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रूल सेट करो। फ़ोन साइलेंट, काम के टाइम फिक्स और सबको बता दो ये मेरा डीप टाइम है। अब अगले चैप्टर में हम आपको एक बड़ी शिफ्ट महसूस कैसे तैयार होती है इसके बारे में बताएंगे। चैप्टर 7, एक नई दिशा शुरू होगी। सबसे बड़ा धोखा, कल का भरोसा। सुबह उठते ही जो पहले ख्याल आता है आज बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर माइंड धीरे धीरे कहता है कल कर लेंगे और हम हार मान लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये कल कितनी बार आपके समय को बर्बाद कर चुका है। एग्जाम्पल, जब भी हम कोई काम पोस्टपोन करते हैं हम खुद को ये इल्यूज़न देते हैं कि हम उसके बाद में बेहतर करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर काम जो कल के भरोसे छोड़े गए वो कभी शुरू ही नहीं हुए और यही करते करते हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी हार होती है। वो काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि आपने एक्शन टाल दिया। एक छोटी कहानी याद आती है इस पर। एक बूढ़ा लकड़हारा हर रोज़ जंगल जाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा आप हर दिन जंगल क्यों जाते हो, एक दिन में बहुत सारा क्यों नहीं काट लेते। पिता मुस्कुराया, बेटा जो काम रोज़ करना चाहिए वो अगर एक दिन में छोड़ दो तो आदत भी छोड़ देती है। साथ ऑथर का कहना है जो आज ज़रूरी है वो कल हमेशा मुश्किल बन जाता है। एक्शन की आग आज जलती है तो कल तक वो सिर्फ राख बन जाती है। अब सोचिए, अगर आज आप बस वो एक टाला हुआ काम शुरू कर दें तो अगले 30 दिनों में आपकी खुद की परसेप्शन बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं उस माइंडसेट की ओर जो आपको टालने की आदत से आज़ादी देगा। चैप्टर 8, एक्शन से बनती है आइडेंटिटी। लोग कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ सोचने से नहीं आता। आइडेंटिटी का बेस होता है रिपीटेड एक्शन। जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते हैं तो आप एक लेखक बन सकते हैं। हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ते हैं तो अब आप एक रीडर बन सकते हैं। और हर दिन किसी को मूल देते हो तो आप नेता बन जाओगे। अब एक कहानी जानो। एक मूर्तिकार ने एक साधारण पत्थर से खूबसूरत मूर्ति बना दी। किसी ने पूछा, आपको इस पत्थर में वो चेहरा कैसे दिखा। उसने कहा, वो चेहरा पहले से था, मैंने सिर्फ बेकार टुकड़े हटाए। तो हमें भी दोस्तों सिर्फ यही करना है, टाल मटोल, डर और डाउट्स को हटाना है ताकि अंदर छिपी सही आइडेंटिटी बाहर दिख सके। ऑथर कहते हैं डोंट वेट टू बी कॉन्फिडेंट, एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम एंड यू विल बिकम देम।
हर दिन का छोटा एक्शन आपको कैरेक्टर की ईंट बनाता है। अब सोचिए, अगर आपने आज से हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी अपने आइडियल सेल्फ की तरफ एक्शन लिया तो 1 साल बाद आप किसी और को नहीं, खुद को प्राउड कहेंगे। तो अब जानते हैं उन इनविजिबल बैरियर्स को जो आपकी स्पीड को रोक रहे हैं और इन्हें किस तरीके से आपको हटाना है। चैप्टर 9, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। यह आइडिया सही नहीं है, या ये करने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? या फिर अभी ये सही टाइम नहीं है? यही सवाल आपके अंदर का काम रोकते हैं जब आप कुछ भी नया करने की शुरुआत करते हैं। ओवर थिंकिंग इज़ द साइलेंट किलर ऑफ प्रोग्रेस। एग्जाम्पल समझिए, आपको एक पॉडकास्ट शुरू करना है। आप माइक ढूंढते हैं, सही टॉपिक सोचते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोजते हैं और 2 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग की आदत में हम एक्शन लेना तो भूल ही जाते हैं। एग्जाम्पल सुनो, 3 मेंढकों ने डिसाइड किया कि वो तालाब से बाहर निकलेंगे, लेकिन हफ्तों बाद भी वे वहीं बैठे थे, क्योंकि डिसाइड करना और करना 2 अलग बातें हैं। ऑथर कहते हैं, स्पष्टता कार्यवाही से आती है, सोचना सिर्फ डर बढ़ाता है। अगर माइंड कंफ्यूज करे तो याद रखो, एक्शन कन्फ्यूज़न को हर बार हरा देता है। अब सोचो, अगर आपने आज सोचने की बजाय सिर्फ 10 मिनट एक्शन लिया होता तो आपकी सोच की क्वालिटी खुद ही क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 10, परफेक्ट मत बनो, प्रो बनो। जब सब परफेक्ट शुरू होगा तब शुरू करूँगा, ये सबसे बड़ी सेल्फ डिसेप्शन है हम सभी लोगों की। परफेक्शन एक ऐसा इल्यूज़न है जो एक्शन से दूर रखता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है तो वो माइक, कैमरा, बैकग्राउंड, लाइटिंग, एडिटिंग सब में महीनों बर्बाद कर देता है, पर जितने इम्परफेक्ट वीडियो अपलोड की वो ग्रोथ कर चुका होता है। एक शॉर्ट कहानी बताता हूँ, सुनो। एक प्रोफेसर ने 2 ग्रुप्स को कहा, एक ग्रुप क्वांटिटी पर फोकस करे, दूसरा क्वालिटी पर। आखिर में क्वांटिटी ग्रुप की फ़ोटोज़ ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस से क्वालिटी सीखी। ऑथर कहते हैं, प्रगति पर पूर्णता यही असली खेल है। स्टार्ट करो पर फिर इम्प्रूव करते रहो। वर्ड उन्हीं को याद रखता है जो शुरू करते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं। अब सोचो, अगर आपने आज ही इम्परफेक्टली शुरुआत की तो 1 साल में आपकी परफेक्शन दूसरों की सोच से भी बेहतर हो सकती है। चैप्टर 11, प्रैक्टिस में है असली जादू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रैक्टिस क्यों इतनी ज़रूरी मानी जाती है? क्योंकि रिपीटेशन आपकी आइडेंटिटी को सेव करता है। एक एग्जांपल समझो, अगर आप हर दिन 15 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो 1 साल में आपकी स्पीड एवरेज से प्रो लेवल पर आ ही जाएगी। एक किसान की कहानी है जो रोज़ एक ही बीज बोता था। लोग हंसते थे, कुछ नया क्यों नहीं करते, लेकिन 6 महीने बाद उसकी फसल पूरे गांव से बेहतर निकली। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस वही बीज है जो ग्रोथ की असली जड़ बनाते हैं। ऑथर कहते हैं, हर मास्टर एक बार दुर्घटना ना था। मतलब आप जिस भी स्किल में वीक हो वहाँ प्रैक्टिस से आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अब अगर सोचिए, आपने हर दिन सिर्फ 20 मिनट एक स्किल पर ध्यान दिया तो 1 साल में आप उस एरिया के मास्टर बन सकते हो। आप जानते हैं उस हिडन ट्रैप के बारे में जो एक्शन को चोरी छिपे खा जाते हैं। चैप्टर 12, लर्निंग में मत अटक जाना। बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुनना सब इंस्पिरेशन देते हैं, लेकिन अगर आप सीखते ही रह गए और कभी अप्लाई नहीं किया तो वो सिर्फ एक कंफर्ट जोन बनकर रह जाता है। एक एग्जांपल समझो, आप प्रोडक्टिविटी पर 10 किताबें पढ़ चुके हो लेकिन अब भी हर काम टालते हो, तो ये क्या फ़ायदेमंद हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। एक आदमी हर दिन जिम के बारे में पढ़ता था, न्यूट्रिशन पर वीडियो देखता और घंटों बॉडी बनाने के, बॉडी शेप को लाने की वीडियोस देखता, लेकिन खुद कभी वर्कआउट नहीं करता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू जिम स्कॉलर बन गया है, बस बॉडी बनाना बाकी है। ऑथर कहते हैं, इन्फॉर्मेशन बिना इम्प्लीमेंट के सिर्फ एंटरटेनमेंट हैं। आज से एक नियम बना लो कि आधा घंटा अगर किसी चीज़ को सीखोगे तो उसको सीखने के बाद 1 घंटा इम्प्लीमेंट भी करोगे। अब सोचो, अगर आप हर नॉलेज को एक्शन में बदल दो तो अगले 6 महीने में स्किल और कॉन्फिडेंस कहाँ पहुँच सकती है। अगले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा असली मिरर, जहां आपको अपना सबसे बड़ा झूठ दिखेगा। चैप्टर 13, हर एक्स्ट्रा काम आपको आपके असली मकसद से दूर ले जाता है। कभी कभी लगता है कि मल्टीटास्किंग ही सक्सेस की सीढ़ी है, लेकिन हकीकत में वही काम जो दिखता है अक्सर कम इम्पैक्ट डालता है। ऑथर कहते हैं, हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट आपकी असली प्रायोरिटी को ध्यान हटाती है। अगर आपका गोल है फ्रीलांसिंग में करियर बनाना और आप हर दिन नई स्किल्स, ट्रेंड्स और कंटेंट आइडियाज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम एक्चुअल क्लाइंट वर्क हमेशा पीछे छूटेगा। आपका दिमाग सिंगल ट्रैक काम के लिए बेस्ट डिज़ाइन हुआ है। हर एक्स्ट्रा टास्क आपकी एनर्जी बजट कम करता है।
आज सोचो, अगर आपने सिर्फ 2 चीज़ पर फोकस किया तो क्या बाकी चीज़ें अपने आप आसान नहीं हो जाएंगी। चैप्टर 14 कन्फ्यूज़न का इलाज है क्लैरिटी। हर दिन जब हम उठते हैं तो चॉइस ओवरलोड से घिरे होते हैं, पर पहले क्या करूं, क्या यही राइट करियर है या कुछ और। तो मैं आपको इस पर एक लड़के की कहानी के बारे में बताता हूं। उसके पास 2 एरोज़ थे। वो रोज़ जंगल जाता पर डिसाइड नहीं कर पाता किस टारगेट पर चलाना है। दिन बीतते गए, ना एक भी निशाना लगा पाया, ना कॉन्फिडेंट बना। ऑथर कहते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिले। चलिए एग्जांपल समझो। आपने डिसाइड किया कि आपको यूट्यूब क्रिएटर बनना है। अब अगर आप हर दिन नई चीज़ करने की सोचेंगे और नई निशेस को डिसाइड करेंगे, मोटिवेशन, फाइनेंस, वॉक्स टेक, तो एक ना एक आइडेंटिटी बनेगी, ना ही एक भी कोई क्रिएट कर पाएंगे, ना एक ऑडियंस। क्लैरिटी वीक्स मोमेंट टू डू लिस्ट से पहले वाई टू डू लिस्ट बनाओ। हर दिन खुद से पूछो, इस काम में मेरे गोल्स क्या कनेक्शन हैं। कन्फ्यूज़न एक्शन से नहीं, डायरेक्शन से दूर होती है। अब सोचिए, अगर आज से आपने टॉप 3 गोल्स स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिए तो 90% डिस्ट्रैक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास आपकी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं जिन पर आपको वर्क करना है। तो अब आप अपने उन कामों को कर सकते हैं और इसमें आपको सिर्फ 10% की मेहनत चाहिए। चैप्टर 15 हालात नहीं, आपके जवाब तय करते हैं आपकी जीत। जब ज़िंदगी कुछ उल्टा कर देती है, रिजेक्शन, लॉस या डिले, तब ज़्यादातर लोग खुद से हार मान लेते हैं। एक लड़के की कहानी याद आती है इस पर। हर बार एक लड़का मैच खेलता था और हर बार मैच हारता था, पर अगली बार और भी जोश के साथ खेलता। एक दिन कोच ने पूछा, तू हारने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है? लड़के ने जवाब दिया, हारना परफॉर्मेंस है, मैच नहीं, और मैं कभी नहीं हारता। इस पर ऑथर कहते हैं सक्सेस इज़न्ट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल समझो, अगर आपकी जॉब चली जाए तो आप खुद को यूज़लेस मानेंगे, तो फ्यूचर अनसर्टेन बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे एक चांस मानो न्यू लर्निंग का, तो ग्रोथ खुद चलकर आती है। हमारे रिस्पॉन्स ही हमारे आने वाले चॉइसेस तय करते हैं। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप कंट्रोल वापस लेते हो। अगर आप सोचिए, आपने हर फेलियर को फीडबैक की तरह लिया, तो आप खुद के अंदर इम्प्रूव करने की सोचेंगे। और अगर आपने उसको खुद की कमी की तरह लिया कि अरे आप तो यूज़लेस हैं, तो आप वहीं हार मान लेते हैं। और ये चीज़ें ही आपको आपके पोटेंशियल तक जाने से रोक देती हैं।